नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी सीखी। आज की वीडियो में हम बहुपद द्विघाती बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के गुणनफल के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखिए, प्रश्नावली 3.1 में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन है कि जैसे एक द्विघाती बहुपद दिया हुआ है और द्विघाती बहुपद से किस प्रकार शून्यांक ज्ञात करते हैं, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन है कि जब आपको शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल दिया हुआ रहेगा और उससे आपको द्विघाती बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। ये सीखने के लिए हमें सबसे पहले द्विघाती बहुपद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। देखिए कि अगर एक द्विघाती बहुपद f(x) बराबर ax² bx प्लस c हो, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं तथा एल्फा और बीटा इसके शून्यक हो, तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया शून्यक। शून्यक क्या होता है? शून्यक वो टर्म्स होती है जिन्हें हम बहुपद में अगर पुट करते हैं तो उनसे बहुपद का मान क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि कोई अगर बहुपद अपने लिए दे रखा है कि x² प्लस 3x प्लस 2, जैसे अपने लिए कोई बहुपद दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें x का क्या मान रखेंगे जिससे पूरा टर्म क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। जैसे अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा? और x बराबर 2 और x बराबर -3 रखने पर क्या प्राप्त होगा, जिससे हम ये देख लेंगे कि जब बहुपद के इस वाले पद में हम x और x की वैल्यूज पुट करते हैं तो जिससे समीकरण क्या प्राप्त हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए। इसके लिए हमें शून्यांकों का योगफल क्या होता है वो सीखना रहेगा और शून्यांकों का गुणनफल क्या रहता है वो सीखना रहेगा। शून्यांकों का योगफल होता है एल्फा प्लस बीटा। अगर इसके शून्यांक है तो हम लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर -(x) का गुणांक बटा x² का गुणांक। क्या लिखेंगे हम? शून्यांकों के योगफल के लिए हम लिखेंगे, अगर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो तो हमें लिखना है शून्यांकों का योगफल -(x) का गुणांक बटा x² का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक है अपने पास, ये माइनस साइन जो सूत्र में आ रहा है, और x का गुणांक b और x² का गुणांक तो b बटा a, x का गुणांक b और x² का गुणांक a। तो हम लिख सकते हैं शून्यांकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर होएगा अपने पास -b/a, जहाँ पर b क्या है? x का गुणांक और a क्या है? x² का गुणांक। इसी प्रकार अगर हम शून्यांकों का गुणनफल देखें जो होता है एल्फा और बीटा, अगर इसके शून्यांक हैं तो शून्यांकों का गुणनफल होगा अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद अपने यहाँ दे रखा है c और x² का गुणांक है a, तो एल्फा डॉट बीटा यानी कि एल्फा गुणा बीटा हम लिख सकते हैं c/a। अगर व्यापक रूप में हम देखें या मानक रूप में देखें तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा। हमने सीखा कि अगर द्विघाती बहुपद f(x) बराबर ax² bx और c हो, जिसके बहुपद एल्फा और बीटा दिए हुए हो, तो हम बहुपद के शून्यांकों का योगफल कैसे निकालेंगे और गुणनफल कैसे निकालेंगे। बहुपद के शून्यांकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल रहेगा c/a। a, b और c जहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे शून्यांकों के योगफल के लिए हम सीखेंगे जो होता है -b/a, यानी कि x का गुणांक बटा x² का गुणांक। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में x² का गुणांक कॉमन है, दोनों में नीचे ही रहेगा x² का गुणांक। जब गुणनफल देखेंगे तो ऊपर अचर पद आएगा और जब योगफल ज्ञात करेंगे तो x का गुणांक ऊपर आएगा। अब हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं और उसके क्वेश्चन सोल्व करने के पहले आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और बहुपद वाले चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कि द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? अपने लिए एक द्विघात बहुपद दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1। इस प्रकार के क्वेश्चन शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना रहता है?
जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर पद है उनको गुणा करना रहता है, और जो बीच वाली संख्या है वो प्राप्त करनी रहती है। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 और अचर पद को गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। अब जो बीच वाले 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 4 के क्या करने हैं, 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो, -4 प्राप्त हो, और गुणा करने पर तो क्या प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर क्या हो, -4 प्राप्त हो। तो गुणा करने पर 4, तो 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, जैसे 2 और 2 कर लिया अपन ने, तो 2 और 2 को गुणा करने पर तो 4 प्राप्त हो रहा है, 2 और 2 को गुणा करने पर तो 4 प्राप्त हो रहा है, पर जोड़ने पर -4 थोड़े प्राप्त हो रहा है। जोड़ने पर तो क्या प्राप्त करना है, जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त करना है हमें, -4। गुणा करने पर तो क्या प्राप्त हो, 4। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद के को गुणा करने पर तो 4 प्राप्त हो रहा है। तो अब 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जो जोड़ने घटाने पर -4 प्राप्त हो। तो 4 के गुणनखंड कर लिए अपन ने 2 × 2। अगर 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त हो रहा है, जबकि लाना क्या है, -4। तो हम क्या करेंगे, -2 और -2, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का 4, और -2 में -2 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -4। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या हो गए अपने, -2 और -2। तो हम लिख सकते हैं 4x²। अब जो बीच वाली टर्म है जो -4x है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनके पीछे x लगा के लिखेंगे, तो -2x + 1। यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन लेंगे, यहाँ बच गया 2x - 1, -1 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 2x - 1। यहाँ पर 2x - 1 कॉमन आ रहा है तो 2x - 1 कॉमन ले लिया, तो इधर तो बच गया 2x, और यहाँ पर क्या बच गया, -1। तो अपने पास दो गुणनखंड आ गए, 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। तो यहाँ से प्राप्त हो गया 2x = 1, तो x = 1/2, और यहाँ से प्राप्त हुआ 2x = 1, तो x = 1/2। तो यहाँ पर इसके शून्यांक क्या प्राप्त हो गए, 1/2 और 1/2। कैसे सोल्व करना है, हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को तो गुणा करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को तो क्या करना है, गुणा, और जो बीच वाले पद है इसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लाना था और जोड़ने घटाने पर -4, तो 4 के ऐसे गुणनखंड किए जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो जाए, -4, और सोल्व कर लिया तो अपने शून्यांक कितने हो गए, 1/2, 1/2। अब ये पूछ रहे हैं कि सत्यता की जांच कीजिए। तो हम जानते हैं सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हम शून्यांकों का योगफल क्या होता है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अपने -b/a। -b क्या है, b क्या है अपने पास, x का गुणांक, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया अपने पास, 1/2 और 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2, ये तो हो गया अल्फा और बीटा का मान, माइनस ऑफ साइन, और b का मान कितना है, -4, और a का मान कितना है, 4। तो ये तो हो गया 1, और -4 को -4 से गुणा करते हैं 4, तो ये हो गया 4/4। ठीक है, सत्यता की जांच, तो 1 = 4 में 4, तो ये 1 = 1 आ गया। अतः अपने बहुपद के शून्यांक क्या है, 1/2, 1/2। आशा करता हूँ अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए आप, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे हम, सोल्व 6x² - x - 2। नोट कीजिए पहले आप, देखिए इसमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6, और अचर पद कितना है, -2। तो जोड़ने घटाने पर हमें क्या लाना है, गुणा करने पर तो क्या प्राप्त हो, -12, और जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो, x का गुणांक क्या है, -1। तो गुणा करने पर तो ये प्राप्त हो, गुणा करने पर तो -12 प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त हो, -1। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, -1। तो हम जैसे इसके गुणनखंड करेंगे 4 और 3,
12 के गुणनखंड हो जाएंगे 4 और 3। अब 4 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 4 भी प्लस का और माइनस का 3 रहेगा तो 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो लाना तो कितना है, -1। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को तो माइनस और छोटी वाली संख्या को प्लस, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, -4 और -3। इनको गुणा करने पर तो -12 और जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, -1। तो हम क्या लिखेंगे, 6x²। और जो -1 है इसकी जगह क्या लिखेंगे, जो गुणनखंड हमने किए हैं, तो हम लिखेंगे -4x + 3x - 2। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लो। तो हो गया 2 का भाग 6x² में 2 का भाग 6 में 3 बार, और ये x -2 से 4 2 बार कैंसिल, और x प्लस 1 कॉमन आ गया, 3x - 2। अब यहाँ पर 3x - 2 फिर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, और 2x + 1 प्राप्त हो रहा है। तो अपने पास आ गया 3x - 2 = 0, और आ गया 2x + 1 = 0। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3x बराबर कितने, प्लस का 2, तो x बराबर 2/3। एक शून्यांक तो आ गया अपने पास 2/3, और एक शून्यांक आ गया 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो 2 शून्यांक प्राप्त हो रहे हैं अपने पास, कौन कौन से, 2/3 और -1/2। अब सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा देखो आप 2/3 -1/2 ये प्राप्त हो रहा है, और -b/a, तो ये तो माइनस का साइन, b की जगह -1 और a की जगह क्या प्राप्त हो रहा है, 6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 दूआ 4 -3, और ये हो गया 1/6। सॉल्व करेंगे तो 1/6 बराबर 1/6। अतः सॉल्व हो गया कि जो शून्यांकों का योगफल है वो सही आ रहा है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल भी ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अपने क्या आ रहा है, अल्फा का मान तो 2/3, अल्फा का मान ये क्या है, अल्फा और बीटा ही तो है। अगर यहाँ x के रूप में लिख रहे हैं तो x की वैल्यू वही तो है, अल्फा और बीटा के रूप में प्राप्त हो रही है। तो अल्फा तो हो गया अपने पास 2/3, और बीटा क्या हो गया, -1/2, -1/2। और c/a, c क्या रहता है, अचर पद, और a क्या रहता है, x² का गुणांक यही रहता है। तो c तो हो गया अपने पास -2, और अचर पद हो गया अपने पास, अचर x² का गुणांक कितना हो गया, 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, -1/3 बराबर 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गया, ये भी कितना हो गया, 1/3। तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः ये सिद्ध हो रहा है कि इसके शून्यांक अल्फा और बीटा क्या है, 2/3 और -1/2। तो हमने सीखा कि अगर हमें बहुपद दे रखा है तो उसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे लाएंगे। आप इसे नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल -3 और 2 है। हमें दे रखा है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल हमें क्या दे रखा है कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है अपने लिए, -3, और दे रखा है शून्यांकों का, और क्या दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल। पहले तो हमने क्या निकाला कि हमारे लिए क्या दिया हुआ रहता था, हमें बहुपद से शून्यांक ज्ञात करने रहते थे, और इस वाले क्वेश्चन में हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा -3 और शून्यांकों का गुणनफल 2। हमने पिछले वाली वीडियो में देखा कि हम जानते हैं कि मानक रूप में लिख सकते हैं हम x² प्लस शून्यांकों का योगफल। आज की क्लास स्टार्ट होते ही सबसे पहले हमने यही सीखा था कि द्विघात बहुपद को मानक रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, x² प्लस शून्यांकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का
गुणनफल जिसे हम अगर व्यापक रूप में लिखें एल्फा और बीटा के रूप में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। बहुत आसान है ये। तो शून्यांकों का योगफल दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है। अगर आपको ये मानक रूप ज्ञात है तो आप आराम से इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल कितना है चिन्ह सहित, ये -3 और ये x प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू यानी कि शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है 2। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस को माइनस से गुणा करते हैं -3x प्लस 2। तो हमारे पास बहुपद क्या प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। क्या किया, शून्यांकों का योगफल दे रखा था, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा था। हम जानते हैं व्यापक रूप में कि एक्स स्क्वायर प्लस अगर द्विघाती बहुपद fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx है तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस शून्यांकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। योगफल और गुणनफल के रूप में एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। वैल्यूज पुट करनी है और हमें क्या प्राप्त हो गया द्विघाती बहुपद। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का करते हैं जिससे और आसानी से समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल, शून्यांकों का योग तो 0 है और शून्यांकों का गुणनफल √5 है। तो क्या लिखेंगे हम, हमारे लिए दिया हुआ है कि शून्यांकों का योगफल, अगर एल्फा और बीटा शून्यांक है तो शून्यांकों का योगफल हमें दे रखा है 0 और शून्यांकों का गुणनफल हमें दे रखा है √5। ये दे रखा है। मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का कि एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या है इनका √5। तो अगर x को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये प्राप्त हो गया। तो क्या प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, जो हमें क्या हो गया एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अच्छी तरह देखिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।